नमस्कार किसान मित्रों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे खास उर्वरकों के बारे में। यदि आप इन तीनों उर्वरकों का प्रयोग पहली सिंचाई के बाद करते हैं गेहूं की फसल में तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से होगी, कल्लों का फुटाव अधिक होगा। मित्रों आप लोग जानते होंगे जितनी अधिक कल्लों का फुटाव होगा उतनी ही अधिक बालियां आएंगी और जितनी अधिक बालियां निकलेंगी उतनी ही अधिक पैदावार निकलेगी। इसलिए अच्छी फसल से पैदावार लेने के लिए समय पर खाद पानी देना आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें और सिंचाई के बाद कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्री सीएच में। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 दिन पर कर देना चाहिए क्योंकि इस समय शिखर जड़ का निर्माण होता है। मित्रों पहली सिंचाई आपको 21 से 25 दिन के अंदर कर देना चाहिए। पहली सिंचाई गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप पहली सिंचाई समय से ना करते हैं तो इसकी भरपाई आप लगभग 102 पानी अधिक देकर भी नहीं कर सकते। पहली सिंचाई आपको हल्की करनी चाहिए। पहली सिंचाई करते समय ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना चाहिए। यदि अब बात करें पहली सिंचाई करते समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है तो आपको इस समय जो पहला उर्वरक लेना है वह है यूरिया। मित्रों आपको पता होगा कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे की जल्दी व अच्छे से वृद्धि में सहायता प्रदान करती है और नाइट्रोजन से अधिक कल्लों का फुटाव होता है। नाइट्रोजन पौधे में गहरा हरा रंग प्रदान करती है और दाने और चारों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है। नाइट्रोजन अन्य तत्व जैसे फास्फोरस पोटेशियम और कैल्शियम को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है पौधे के अंदर। यह तो बात हो गई नाइट्रोजन के कार्य और लाभ पर। अब बात करते हैं हमें पहली यूरिया की कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो आपको इस समय लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से पहली यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ आपको जो दूसरा खाद लेना है वह है जिंक। आपको इसके साथ जिंक सल्फेट 33% वाली की प्रयोग करना है। यदि इसकी मात्रा पर बात करें तो आपको लगभग जिंक सल्फेट 33% की जो मात्रा लेनी है वह लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लेनी है। इसके साथ एक और खास खाद का आपको प्रयोग करना है वह है सागरिका। सागरिका एक जैविक उर्वरक है। यह खास तरह के समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। सागरिका के अंदर ऑक्सीजन हाई साइकोटोक्निन जिब्रेलिन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर कॉपर आयरन बोरोजिंक अमोनियम एसिड इत्यादि जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप इसका प्रयोग गेहूं की फसल में करते हैं तो गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। फसल में कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक होगा। इसका प्रयोग आप सिर्फ गेहूं की फसल में ही नहीं कर सकते अपितु इसका प्रयोग आप लगभग सभी प्रकार के फसल में कर सकते हैं जैसे दलहनी फसल, फूल वाली फसल, फल वाली फसल, तिलहनी फसल, अन्य वाली फसल इत्यादि फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि सागरिका की मात्रा पर बात करें तो आपको जो सागरिका की मात्रा लेनी है वह लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से लेनी है। आपको इन तीनों खादों का आपस में मिश्रण बना लेना है और इस मिश्रण को खेत में समान रूप से बिखेर देना है। यदि आप इस तरह से इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगी और आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो किसान मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात की गेहूं की फसल में पहली खाद एवं पहले पानी पर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या संशय हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या या संशय का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।